हर साल हम इस प्रकार का उनका एप्रिसिएशन का, उनकी प्रशंसा का, उनकी प्रशस्ति का एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हर संस्था का हर साल प्रकाश करना संभव नहीं है। राज्य सरकार के ऐसे निर्देश हैं कि जैसे भी जिसने भी समाज के लिए कोई डेडिकेशन किया है, कोई सराहनीय कार्य किया है। अभी तक क्या होता था, रक्तदान एक अननोन कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में सब लोग बिना किसी पहचान के वो आते थे और रक्तदान करते थे। लेकिन राज्य सरकार के निर्देश दिया कि यदि किसी ने कार्य किया है, यदि किसी ने अपने जीवन को डेडिकेट किया है किसी सामाजिक कार्य के लिए, तो उसकी पहचान होनी चाहिए। यह शासकीय प्रोग्राम है जिसमें आज आप चर्चा कर रहे हैं। राज्य सरकार के दिशा निर्देश के भी ही हम लोगों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और समस्त राजनेता और समस्त समाज सेवी संस्थाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि रक्तदान के बारे में दैनिक जागरण, अमर उजाला ये समाचार पत्र हैं। सबसे ज्यादा पहल अगर रक्तदान के बारे में किसी समाचार पत्र ने किया है और दैनिक जागरण ने हमेशा साथ दिया है। सभी अखबारों ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने साथ दिया है। मैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूँ। उसके माध्यम से आप सभी लोग परिचित होंगे। 18 से 65 वर्ष के बीच में यदि आप रक्तदान करते हैं, किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। चरक संहिता एक बहुत पुरानी हमारी चिकित्सा पद्धति की संहिता है। उसमें कदाचित कहीं पर पुराने समय में ऐसा उल्लेख किया गया था कि जब आप 100 दिन खाना खाते हैं तब 1 बूंद मील की बनती है और जब 100 बूंदें मील की बनती हैं तब 1 बूंद खून बनता है। दोस्तों, कहने के लिए चरक संहिता एक बड़ी सम्मानित ग्रंथ है। सम्मानित चिकित्सा जगत का एक बहुत बड़ा मतलब किताबें हैं, उनको करके लोग बीएमएस करते हैं। उस वक्त ऐसी रिसर्च की सुविधाएं नहीं थी, लिखा था, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं। रक्त बनने की प्रक्रिया अनावरत हमारे आपके शरीर में बोन मैरो में सभी आप लोगों ने सुने होंगे, सभी बहुत लोग यहाँ बैठे हुए, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। बोन मैरो एक अस्थि मज्जा जो कि बड़ी लॉन्ग बोन्स के अंदर हमारी होती हैं, उसके अंदर एक सिंपल एंडोथेलियल लाइनिंग होती है। वो प्रतिदिन 1 से 2 ml खून बनाती है। यानी इस खून बनने की प्रक्रिया चाहे आप चाहे कोशिश करें चाहे न करें, चाहे बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन खाएं चाहे न खाएं, अपने आप खून बनेगा। चाहे वो मजदूर हो, चाहे टाटा बिरला हो, चाहे राजनेता हो, उनके अंदर खून बनने की सतत प्रक्रिया है, उसे रोका नहीं जा सकता। ये प्रकृति की देन है। इसके साथ ये भी सत्य है कि आज जो यहाँ खून है आपके शरीर के अंदर, वो अक्षुण्ण नहीं रहने वाला है। वो 120 दिन के बाद में जो आज रक्त कणिका है वो अपने आप टूट जाएगी, मर जाएगी। रक्त कणिका, लाल रक्त कण, और फिर से नया बनेगा। वो लाल रक्त कण टूटने के बाद मॉलिक्यूल्स में, एटम्स में टूट जाएगी। और इतना कंप्यूटराइज, इतना बढ़िया सिस्टम, एक मतलब जो है ना अपने आप में कंप्लीट सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है। कंप्यूटर तो नहीं है लेकिन ईश्वर का कंप्यूटर है, जिसमें कि वो सभी मॉलिक्यूल्स फिर से जुड़ करके फिर से रक्त बना देते हैं। ये है एक अद्वितीय विलक्षण प्रक्रिया रक्त बनने की हमारे आपके शरीर के अंदर। तो अब रक्तदान की परिकल्पना क्या है कि जो चीज आज हमारी वेस्ट हो रही है 120 दिन के बाद में, क्यों न हम डोनेट कर दें। जो लाल रक्त कण हमारे डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, यदि उनको हम रक्तदान कराएंगे तो दूसरे व्यक्ति में जीवन दान का काम करेगी। ये परिकल्पना है। अगर मान लीजिए रक्तदान से कमी आती, किसी प्रकार की कोई कमी होती या कोई भी नुकसान होता, ऐसी कोई साइंस नहीं है कि एक मरीज को ठीक कर दे दूसरे को बीमार कर दे। अपने आप में आप खुद सोच सकते हैं कि विज्ञान कभी चीज को प्रमोट नहीं करती। इन शब्दों के साथ मतलब बहुत सी ऐसी बातें हैं विज्ञान के बारे में। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन हो, बोलने के लिए हम बहुत कुछ बता सकते हैं। हेमेटोलॉजी सिस्टम के अंतर्गत हमारे मुकदमे को थोड़ा जल्दी है, इसलिए हम अपने आप को थोड़ा यहाँ विराम देना चाहेंगे। बाकी और भी जो जितने भी हैं कि जैसे कुछ खास बीमारियां हैं, हर प्रकार की जांच पड़ताल होती है, डॉक्टर उसके लिए तैनात होते हैं। अगर आप सक्षम नहीं है, अगर आपके स्वास्थ्य आपको अलाउ नहीं करता है, तो आप उसको रद्द कर नहीं सकते हैं। हर एक की उसकी जांच पड़ताल, गहन जांच पड़ताल होती है, तभी उसको अलाउ करते हैं रक्तदान करने के लिए। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सांसद जी से गुजारिश करूंगा कि एक बड़ी बस आनी है, राज्य सरकार को देना है। अगर हमारे मेडिकल कॉलेज में आ जाए तो उसका सदुपयोग होगा, इसका मैं आपको वचन देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी का मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। माननीय श्री अंजुम साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि आज के कार्यक्रम को अगर अपनी वाणी से सुसज्जित कर दें तो मैं बहुत बहुत आभारी होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब ने जो कुछ आज इस कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ बोलना था, मैं समझता हूँ कि उन्होंने तकरीबन सभी बातें बहुत संक्षेप में और बहुत ही सारगर्भित तरीके से यहाँ आप लोगों को जानकारी उन्होंने दी है। क्योंकि आज के इस सेमिनार का एक उद्देश्य ये भी था कि रक्तदान के बारे में तमाम तरह की जो भ्रांतियां हैं उनको दूर किया जाए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज की जो परिस्थितियां हैं उनमें रक्तदान के लिए घर के लोग, रिश्तेदार, सगे संबंधी, आपके अपने मित्र आपकी अगर आप बीमार पड़ते हैं तो पैसे से तो आपकी मदद कर देंगे, लेकिन जब खून देने की बात आती है, दीपनारायण जी बैठे रहे हैं, वो जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से। इसी वजह से उन्होंने ये खून खुद देने का सिलसिला शुरू किया था और एक मुहिम के तौर पर उसको चलाया। तो खून देने के लिए लोग जो है वो आगे नहीं आते, चाहे आपके यहाँ तक कि आपका भाई, आपकी माँ ये पैसा दे देंगे आपको, सब तरह सहयोग करेंगे, लेकिन ये केवल भ्रांतियों के कारण ऐसा होता है। रक्तदान से ना तो किसी तरह की कमजोरी आती है, बल्कि हम कई बीमारियों से सुरक्षा कवच हमें मिल जाता है। हृदय की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब कम होते हैं। और हमारा जो रक्तदान के बाद जो हमारी शरीर की किसी तरह की कोई क्षति नहीं होती। डॉक्टर साहब ने भी बताया ये बात कि जो रेड सेल्स जो बेकार हो भी जा रहे हैं वो हमारे रक्तदान में जाते हैं, उनसे हमें कोई नुकसान कभी नहीं होता, बल्कि उनकी जगह नए सेल्स आते हैं जिससे हमारे शरीर को नई ऊर्जा मिलती है, नया उत्साह मिलता है, नई स्फूर्ति मिलती है। तो ये तो हुई रक्तदान की बात। बाकी हमारे माननीय जो मुख्य अतिथि महोदय हैं, हमारे विशिष्ट अतिथि दीपनारायण जी हैं, चंद्रपाल जी हैं, तो उनके बारे में भी डॉक्टर साहब ने ज्यादातर बातें बोल दी हैं। मैं केवल इतना अर्ज करना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब ने जैसे ये कहा, आज वो प्रधानाचार्य भी है, प्रधानाचार्य का चार्ज भी उन्हीं के पास है, आज वो सर्वे सर्वा है इस कार्यक्रम के, समझ लीजिए आप। मुख्य संयोजक भी यही है और प्रधानाचार्य हमारे जो संरक्षक माननीय डॉक्टर NS सेगर साहब थे, MCI की एक बहुत जरूरी मीटिंग दिल्ली में है, उनका बहुत मन था यार रुकने का, लेकिन वो मीटिंग इतनी जरूरी है, तमाम सिलसिले चल रहे हैं, आप जानते हैं मेडिकल कॉलेज को तमाम सीटें बढ़ाई जानी है, मान्यता का भी प्रकरण चल रहा है, तो MCI जाना बहुत जरूरी था। चार्ज डॉक्टर साहब के पास ही है, तो प्रधानाचार्य भी आज यही है और इस शिविर के संयोजक भी यही है और आपके मेजबान भी यही है, सब कुछ यही है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो डॉक्टर साहब ने अभी ये कहा था कि ये कोई बिल्कुल नितांत कोई व्यक्तिगत शिविर नहीं है रक्तदान का, ये शासकीय निर्देश पर ये शिविर आयोजित किया गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जिलाधिकारी का भी नाम लिखा हुआ है, उनको भी यहाँ आना था, किसी वजह से वो शायद अभी नहीं आ पाए हैं, लेकिन माननीय